हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खुशी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में बेसिक में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। मस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइम टेबल बना रखी है, जिसमें एंगल थीटा मैंने मेंशन किया है। थीटा की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यूज़ लगानी होती है। सबसे आसान ट्रिक से मैं बता सकती हूँ आपको क्वेश्चन, अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ऐसे ही याद कर रही है, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने काउंटिंग लिख रखी है 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग कर रखी है मैंने। जहाँ हमारा 4 पर लास्ट हुआ है वहीं से मैंने डिवाइड लगाई है, यानी कि मैंने सबको 4 से भी डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सबके ऊपर रूट चढ़ाया है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इनकी वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू के लिए अगर हम 4 को 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 0 ही आता है। अगर उसके बाद हम 1 का अंडर रूट निकालते हैं तो 1 आता है, और 4 जो है हमारा 2 का अंडर रूट होता है। उसके बाद यहाँ पे है अंडर रूट 2/4, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिखा गया है। अंडर रूट 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 आता है, यानी कि हमारे यहाँ पे आया 1/√2। अंडर रूट 3 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो मैंने एज इट इज़ लिखा है। और अंडर रूट 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट 4 से अंडर रूट 4 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारा 1 आया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको किससे डिवाइड करना है और रूट चढ़ाना है सिर्फ। उसके बाद साइन हमारा याद हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू के लिए यानी कि जो 90 की डिग्री है वो कॉस में हमारी 0 की डिग्री होती है। जो यहाँ पे साइन में 60 की डिग्री है वो हमारी कॉस में 30 की डिग्री होती है। जो हमारी 45 की है वो एज इट इज़ रहती है। जो हमारी साइन में 30 की डिग्री होती है वो हमारी यहाँ के कॉस 60 की डिग्री होती है। जो यहाँ पे साइन 0 की डिग्री होती है वो हमारी 90 की डिग्री होती है। जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर हमें tan थीटा की वैल्यू याद नहीं रहती है तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। अगर हम 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आता है। इसके बाद अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ लगा रखी है, 1/2 साइन थीटा है और अंडर रूट 3/2 हमारा कॉस थीटा है। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारा 1/√3 बचता है tan थीटा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर रखी है। ठीक इसी तरह मैंने ये सारी वैल्यू निकाल रखी हैं। इसके 1/0 जब 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा है। जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि कॉसेक थीटा जो है वो हमारा 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन थीटा की वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारी 0 थी, तो मैंने यहाँ पे 0 लगाई है, जो कि यहाँ पे नॉट डिफाइन आया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद इसके अगर हम सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान ट्रिक से निकल जाती हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बताया जाए प्रूफ कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। सेकंड आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पर। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आइडेंटिटीज़ हमारी मस्ट होती हैं। जैसा कि फर्स्ट लिख रखा है मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमारा 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमारी मेन है। इस आइडेंटिटी से ही मैंने ये 2 आइडेंटिटी फाइंड की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तब हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब इजिकल टू से दूसरी साइड जाता है तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। सेकंड आइडेंटिटी आती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहता है, और 1 जो है वो हमारा राइट हैंड साइड चला जाता है, जो माइनस में आता है। अगर हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारी वो वैल्यू होती है हमारी 1। इसी प्रकार थर्ड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसी से मैंने आइडेंटिटी बनाई है कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि मैंने इन मेन आइडेंटिटी है हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इन्हीं से ही आप नेक्स्ट आइडेंटिटीज बना सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।